नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 6 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग्स मौजूद होती हैं। MS वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग्स मौजूद होती हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS वर्ड से। MS वर्ड का जो लेआउट टैब होता है, लेआउट टैब के किस ग्रुप में इंडेंटेशन ऑप्शन के लिए सेटिंग्स उपलब्ध होती हैं। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है जो कि इंडेंटेशन टॉपिक से संबंधित है। इंडेंटेशन क्या होता है? जब आप MS वर्ड में किसी पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट साइड पर और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाता है इंडेंट। इंडेंट कहा जाता है इसे। टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में जो ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है इसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। MS वर्ड में चार प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। और जो इंडेंट होता है वह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब MS वर्ड का जो लेआउट टैब होता है, लेआउट टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंटेशन से संबंधित सेटिंग्स मौजूद होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो पैराग्राफ ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंटेशन से संबंधित सेटिंग्स मौजूद होती हैं। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है और पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंटेशन से संबंधित सेटिंग्स होती हैं। जैसे कि लेफ्ट इंडेंट को आपको कितना रखना है और राइट इंडेंट को आपको कितना रखना है। इंडेंट से संबंधित सेटिंग पैराग्राफ ग्रुप में होती हैं। पैराग्राफ ग्रुप एक तो लेआउट टैब में होता है और एक होता है होम टैब में। जो पैराग्राफ ग्रुप है उसे हम होम टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं और लेआउट टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। होम टैब में भी पैराग्राफ ग्रुप होता है। यहां पर भी इंडेंट से संबंधित कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो जो पैराग्राफ ग्रुप है इसको हम दो टैब से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो होम टैब से और एक कर सकते हैं लेआउट टैब से। आपको यहां पर इंडेंट से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से इंडेंट बढ़ जाता है और Ctrl+Shift+M से इंडेंट घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब Ctrl+M इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की है और Ctrl+Shift+M इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की है। आपको दो शॉर्टकट की और तैयार करनी है। यदि आप हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हो, हैंगिंग इंडेंट, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। Ctrl+T से हैंगिंग इंडेंट को सेट किया जाता है और Ctrl+Shift+T से हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट के लिए Ctrl+T और Ctrl+Shift+T दो शॉर्टकट की हैं, जबकि इंडेंट को बढ़ाने के लिए Ctrl+M और Ctrl+Shift+M का यूज किया जाता है। यहां पर हमने इंडेंट से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैराग्राफ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंख्य कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा असंख्य कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जोड़ा गया है, जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल नेटवर्क कौन होता है? इंटरनेट जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को और मल्टीपल टाइप की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ग्लोबल या वैश्विक नेटवर्क जिसमें असंख्य कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं उसे इंटरनेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर ड्राइवर स्थापित करने से पहले न्यूनतम आवश्यकता क्या है? प्रिंटर ड्राइवर स्थापित करने से पहले न्यूनतम आवश्यकता क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर को जब हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो प्रिंटर को उपयोग करने के लिए पहले हमें प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। ड्राइवर मतलब होता है सॉफ्टवेयर। जो भी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उन हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उन सभी हार्डवेयर डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है और हार्डवेयर डिवाइस के सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। मतलब प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मतलब ड्राइवर स्थापित मतलब कि इंस्टॉल करने से पहले न्यूनतम आवश्यकता क्या होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें यहां पर बताना है। यदि हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे तो हमें प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मतलब उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन अकाउंट होता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं उनको तो हम नॉर्मल अकाउंट से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी एडवांस सेटिंग्स होती हैं उनको सेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। प्रिंटर ड्राइवर स्थापित करने से पहले न्यूनतम आवश्यकता होती है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में लॉगिन करना। एडमिन मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसके पास सभी प्रकार की परमिशन होती हैं, जिसके पास सभी प्रकार के अधिकार होते हैं और यह कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार की सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है? उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित और मॉडिफाई कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त फीचर जोड़ सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है? मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ, सोर्स कोड मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज होने वाली कोडिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसको बनाने में जो कोडिंग की जाती है उसे कहा जाता है सोर्स कोड। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड के साथ उपयोगकर्ताओं को, उपयोगकर्ता मतलब
यूजर्स को दे दिया जाता है। उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित, मतलब जो यूजर है इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और मॉडिफाई मतलब चेंज भी कर सकता है और सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशनल फीचर ऐड भी कर सकता है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड यूजर को उपलब्ध करा दिया जाता है, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यदि आपको देखने मिल रहा है और आप उसे बदल पा रहे हैं तो वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड यूजर देख सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं क्लोज्ड सोर्स मतलब जिनका सोर्स कोड यूजर को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। आपने कई प्रकार की इनपुट डिवाइस पढ़ी होंगी जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट किया जाता है, और कई प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है? जो प्लोटर है, प्लोटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, प्लोटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी ड्राइव। आप यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो क्वेश्चन में आपको आंसर भी समझ में आएगा, क्योंकि प्लोटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो यूएसबी ड्राइव होती हैं, इसमें हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और डेटा को रीड भी कर सकते हैं। मतलब हम इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए इसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में माना जाता है। जो यूएसबी ड्राइव होती है वह इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी ड्राइव। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सीपीसीटी के पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही सिलेक्ट करे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर सीपीसीटी के पेपर में तो अब टफ क्वेश्चन आने लगे हैं। टफ क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ें, ऐसा नहीं है कि केवल टफ क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन आया है। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होम पेज। होम पेज एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज होता है, एंट्री पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को या मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है? निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है।
कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है। स्विचिंग टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है पैकेट स्विचिंग, एक होती है मैसेज स्विचिंग, लेकिन कंटेंट स्विचिंग नाम की कोई स्विचिंग टेक्निक नहीं होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग का यूज किया जाता है, पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है, मैसेज स्विचिंग का यूज किया जाता है, लेकिन कंटेंट स्विचिंग नाम की कोई स्विचिंग टेक्निक नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट स्विचिंग नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट स्विचिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिबन टैब में स्पेलिंग कमांड दिखाई देती है? किस रिबन टैब में स्पेलिंग कमांड दिखाई देती है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस रिबन टैब में स्पेलिंग कमांड दिखाई देती है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से, एक्सेल से या पावर पॉइंट से हो सकता है। किस रिबन टैब में स्पेलिंग कमांड दिखाई देती है? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया जाता है, रेड कलर से। जब किसी शब्द को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की। और किसी सेंटेंस को या वाक्य को ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है, ग्रीन या ब्लू कलर की लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाता है, वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। आपको याद रखना है, जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और यदि किसी शब्द को, किसी वर्ड को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है तो वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और यदि किसी टेक्स्ट को ब्लू या ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया जाता है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एक फीचर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7 की। F7 की स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रेड कलर की अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम किसी वर्ड की स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं उस शब्द को रेड कलर से अंडरलाइन करके शो किया जा रहा है। यदि हम इस शब्द को सिलेक्ट करें और रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम के ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमें इस शब्द से संबंधित कुछ सजेशन भी दिए जाते हैं कि आपने यह शब्द गलत लिखा है, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है वह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F7 की। F7 की से भी हम स्पेलिंग और ग्रामर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यू टैब में स्पेलिंग कमांड दिखाई देती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम टेक्स्ट की प्रविष्टि के लिए टेबल कॉलम के माध्यम से दोहराव के लिए टैब की दबाते हैं तो एमएस वर्ड डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक पंक्ति में ब्लैंक को कैपिटल कर देता है। यदि हम टेक्स्ट की प्रविष्टि के लिए, मतलब टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए टेबल कॉलम के माध्यम से दोहराव के लिए, मतलब एंट्री को रिपीट करने के लिए टैब की को दबाते हैं तो एमएस वर्ड डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक पंक्ति में ब्लैंक को कैपिटल कर देता है। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं, टेबल, और टेबल में जब आप एंट्री करते हैं तो आपने पहले कॉलम में कोई टेक्स्ट लिखा, इसके बाद आपने टैब की को प्रेस किया तो आपका कर्सर दूसरे कॉलम में पहुंच जाएगा, और जब आप यहां पर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा पार्ट कैपिटल हो जाता है, कौन सा
एरिया आपके टेक्स्ट का कैपिटल हो जाता है, यह आपको बताना है। पहला अक्षर कैपिटल होता है या पहला शब्द कैपिटल होता है या प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल किया जाता है या सभी शब्दों को कैपिटल किया जाता है। यह क्वेश्चन चेंज केस टॉपिक से संबंधित है। चेंज केस हमने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है। चेंज केस ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है और शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही चेंज किए जा सकते हैं, 3 प्रकार के। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जब भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सभी अक्षर स्मॉल में टाइप किए जाते हैं। ऐसा ही टेबल में भी होगा। जब आप टैब की को दबाएंगे और अगले कॉलम पर जाएंगे तो जैसे ही आप टेक्स्ट लिखेंगे आपके टेक्स्ट में पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बस बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी अक्षर स्मॉल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में पहले हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर टेबल ऑप्शन होता है और यहां से हम एक बेसिक सा टेबल बनाते हैं। आप देख सकते हैं हमने 3x3 का एक टेबल बनाया है। हम पहले कॉलम में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेम, तो आप देखेंगे एन कैपिटल है। अब हमने टैब की को प्रेस किया, टैब की को प्रेस किया तो हमारा जो कर्सर है वह अगले कॉलम में आ गया है। यहां पर हमने दूसरा टेक्स्ट टाइप किया क्लास। अब हमने जैसे ही टैब की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं क्लास का सी कैपिटल हो गया है। और यदि हम तीसरे कॉलम में सिटी टाइप करके टैब की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिटी का सी भी कैपिटल हो गया है, क्योंकि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होने के कारण हमारे पूरे सेंटेंस का जो भी पहला कैरेक्टर होता है उसे कैपिटल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट जो हमारा सेंटेंस है उसमें केवल एन कैपिटल है, ऑफ और स्टूडेंट में कोई कैरेक्टर कैपिटल नहीं है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जब आप टेक्स्ट की प्रविष्टि करने के लिए टेबल के कॉलम के माध्यम से दोहराव के लिए टैब की दबाते हैं तो एमएस वर्ड डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक पंक्ति में पहला अक्षर को कैपिटल कर देता है। यह क्वेश्चन चेंज केस टॉपिक से पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सतीश जहां काम करता है उस कंपनी का स्टाइल गाइड सभी प्रेस विज्ञप्तियों में 1.5 इंच का मार्जिन देने पर जोर देती है। इसके लिए उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार के मार्जिन को चुनना चाहिए? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मार्जिन टॉपिक से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सतीश जहां काम करता है उस कंपनी का स्टाइल गाइड सभी प्रेस विज्ञप्तियों में 1.5 इंच का मार्जिन देने पर जोर देती है। मतलब सतीश जहां काम करता है उस कंपनी की जो स्टाइल गाइड है वह कहती है कि आप जो भी प्रेस विज्ञप्ति बनाएंगे उसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है। इसके लिए उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार के मार्जिन को चुनना होगा? मतलब यदि सतीश को सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट में 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है तो उसे कौन से विकल्प को चुनना होगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है मार्जिन टॉपिक से। मार्जिन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाता है मार्जिन। एक होता है टॉप मार्जिन, एक होता है बॉटम मार्जिन, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन। 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन तो होते हैं। यह चारों बेसिक मार्जिन एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट 1 इंच होते हैं। 1 इंच। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है 1 इंच और मार्जिन की स्टाइल होती है नॉर्मल। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच होते हैं। और
एमएस वर्ड में आपको कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल दी जाती हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे। वैसे एमएस वर्ड का डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल क्या होता है, नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन कितने इंच होते हैं, 1 इंच होते हैं। लेकिन यदि हमें सभी डॉक्यूमेंट में 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है तो हमें कस्टम मार्जिन स्टाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कस्टम मतलब हम अपनी आवश्यकता अनुसार मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड में नैरो मार्जिन स्टाइल भी होती है, मिरर्ड भी होती है, कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल होती हैं। लेकिन यदि सभी डॉक्यूमेंट में 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है तो हमें कस्टम मार्जिन का उपयोग करना होगा। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं टॉप साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, लेफ्ट में छोड़ा गया है, राइट में छोड़ा गया है और बॉटम में भी छोड़ा गया है। यह कहलाता है मार्जिन। मार्जिन को सेट करने के लिए हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होता है। लेआउट टैब में मार्जिन ऑप्शन होता है जो कि पेज सेटअप ग्रुप में होता है। पेज सेटअप ग्रुप में जब आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सी मार्जिन स्टाइल ऑन है, नॉर्मल। नॉर्मल में सभी प्रकार के मार्जिन कितने इंच होते हैं, 1 इंच होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था यदि हमें सभी मार्जिन को 1.5 इंच पर सेट करना है तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल हैं। लेकिन यहां पर किसी भी स्टाइल में सभी मार्जिन 1.5 इंच नहीं है। यदि हमें 1.5 इंच का मार्जिन सेट करना है तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार सभी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्टम मार्जिन। 1.5 इंच का मार्जिन सेट करने के लिए कस्टम मार्जिन विकल्प को चुनना होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेंट के ब्लैंक प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंडेंट के ब्लैंक प्रकार होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और इंडेंट टॉपिक से पूछा गया है, जिसका आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया था। आज की वीडियो में ही हमने इंडेंट से संबंधित एक क्वेश्चन समझा था जहां पर हमने जाने थे कि एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। और हमने इंडेंट से संबंधित शॉर्टकट की को भी जाना था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडेंट के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडेंट को हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड में जब आप पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, तो यहां पर इंडेंटेशन होती है। एक इंडेंट होता है लेफ्ट, एक इंडेंट होता है राइट, और स्पेशल इंडेंट के अंदर 2 प्रकार के इंडेंट और होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। तो इस प्रकार से टोटल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क संगठनों द्वारा निम्न में से किस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क संगठनों द्वारा निम्न में से किस डोमेन नाम का उपयोग किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा किस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं, जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं तो आपको उसका URL टाइप करना होता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम वेबसाइट का एड्रेस भी कहते हैं। एड्रेस, जब भी किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया जाता है तो सबसे पहले HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल होता है, इसके बाद आता है www, इसके बाद वेबसाइट का नाम होता है और लास्ट में लगा होता है डोमेन। वेबसाइट के एड्रेस का जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहा जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम कई प्रकार के होते हैं, जैसे .net,
.org.com .edu.in कई प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा गया है कि नेटवर्क संगठनों द्वारा निम्न में से किस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नेटवर्क वर्ड आ रहा है। नेटवर्क के लिए क्या यूज होता है? .net। जो भी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका डोमेन नेम होता है .net का मतलब होता है नेटवर्क। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होती हैं, उनके लिए यूज होता है .org.com कॉमर्शियल वेबसाइट में यूज होता है, और .edu एजुकेशनल वेबसाइट में डोमेन कोड यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .net। नेटवर्क संगठनों द्वारा .net डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इतने सरल क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रदान करती है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट पेन के द्वारा हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी, जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का लेआउट सेट करती है। लेआउट मतलब कोई नेटवर्क किस डिजाइन में बनेगा यह सेट करती है टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क का स्ट्रक्चर सेट करती है टोपोलॉजी। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, लेकिन कॉइन नाम की टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉइन नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉइन नाम की कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क 1969 में अस्तित्व में आया? निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क 1969 में अस्तित्व में आया? हमें 4 नेटवर्क के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क 1969 में अस्तित्व में आया। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क या पहला नेटवर्क अर्पानेट है। अर्पानेट जिसे 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो पहला नेटवर्क है उसका नाम है अर्पानेट, जिसे 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। और अर्पानेट का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्पानेट पहला नेटवर्क है जिसे 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया और अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है।
वायरस क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। वायरस का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे डेटा के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। एंटीवायरस का कई प्रकार के वायरस होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, मैक्रो वायरस होता है, लेकिन बाइट कोड नाम का वायरस नहीं होता है। बाइट कोड नाम का वायरस नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, मैक्रो वायरस होता है, लेकिन बाइट कोड नाम का कोई वायरस नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है? निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा डेटा सिक्योरिटी से संबंधित एक थ्रेट है, खतरा है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है, इसमें कई प्रकार के साइबर अटैक भी होते हैं। साइबर अटैक, उनका क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा होता है। साइबर अटैक होते हैं कई प्रकार के, जिसमें से एक साइबर अटैक होता है फिशिंग, जो कि ईमेल या मैसेज के माध्यम से किया जाता है, जिसमें यूजर को कोई एक लिंक या फोन कॉल भेजा जाता है जिसमें यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया जाता है। यह अटैक कहलाता है फिशिंग अटैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिशिंग एक डेटा सुरक्षा से संबंधित खतरा होता है जिसमें यूजर को कोई लिंक भेजकर या फोन कॉल करके, मैसेज करके यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी फॉन्ट साइज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। यहां पर आपको 6-7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11 और एमएस वर्ड में आप मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं 1 तक, मैक्सिमम कर सकते हैं आप 1638 तक। एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1, मैक्सिमम हो सकती है 1638 तक, जबकि जो फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? वह होती है 8 और मैक्सिमम कितनी होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट में? 72। जबकि हम फॉन्ट साइज को मिनिमम कहां तक कर सकते हैं? 1 तक, और मैक्सिमम कहां तक कर सकते हैं? 1638 तक। और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11 होती है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। और यदि फॉन्ट साइज को आप सिंगल पॉइंट से बढ़ाना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट से, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया जाता है। और फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया जाता है। यहां पर फॉन्ट साइज से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। इसे हम एमएस वर्ड पर देख सकते हैं।
MS वर्ड में जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11 और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। लेकिन हम इस फॉन्ट साइज को मैक्सिमम 1638 तक बढ़ा सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, जो कि होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो कि 1638 तक बढ़ सकती है। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है और फॉन्ट साइज को घटाकर डिक्रीज कर 1 तक लाया जा सकता है। मतलब मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकती है 1, मैक्सिमम हो सकती है 1638 तक। और यदि आपको फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाना है, एक पॉइंट से, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करें। और यदि आपको फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाना है तो आप कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं और पेज को कहते हैं स्लाइड। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड दी जाती है, ऑटोमेटिक दी जाती है, जो कि होती है टाइटल स्लाइड। जब आप पावर पॉइंट में कोई भी नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड दी जाती है, जो कौन सी स्लाइड होती है? टाइटल स्लाइड। तो पावर पॉइंट का डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट टाइटल स्लाइड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से पूछा गया है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर, जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं। वेब ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है। Ctrl+T से वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन होता है और Ctrl+N से वेब ब्राउजर की न्यू विंडो ओपन हो जाती है। Ctrl+N से नई विंडो ओपन होगी, Ctrl+T से नया टैब ओपन होगा, Ctrl+W से हम सिलेक्टेड टैब को क्लोज कर सकते हैं और Ctrl+D बुकमार्क या फेवरेट की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+D से वेब ब्राउजर में बुकमार्क या फेवरेट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यू टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।